आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता किसी भी एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो पीसीएस हो, यूपीएससी हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ लोकेटेड थी, क्या इसके वैशिष्ट्य है, क्या विशिष्टता है, और इसके जो साइट्स है वो देखेंगे, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई। उसी के साथ ही हम देखेंगे उसका नगर नियोजन कैसे हुआ था, क्या इसकी विशेषताएं है, क्या साइट्स रही है। उसी के बाद अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसकी जो हर एक साइट के बारे में हम देखेंगे किस साइट पे क्या मिला था। मोहनजोदड़ो में क्या मिला था, धोलावीरा में क्या मिला था, क्या मूर्ति कहाँ से मिली थी, डांसिंग गर्ल कहाँ मिली थी। तो ये जो सारे सेक्शन है, एक एक वीडियो में हम एक एक साइट लेंगे। अभी हम ओवरऑल देखेंगे कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके बारे में हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है, इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी। तो ये देखिए इसकी जो शुरुआत है वो एग्जैक्ट 3000 माना जाता है कभी कभी BCE, या फिर 2500 से 1900 BCE तक, और इसे माना जाता है 1500 तक भी कभी कभी माना जाता है। इसका कोई फिक्स नहीं है, ये लगभग माना जाता है। तो और इसको भारत की सबसे पहली नगरी सभ्यता बोला जाता है, यानी ये सिटी जो है ये भारत की सबसे पहली नगरी सभ्यता थी। इससे पहले हमने देखा था पाषाण काल, नवपाषाण काल, उसके बाद हमने देखा था कि ताम्रपाषाण काल, तो उसी के बाद ये आई थी। और इसमें जो था वो ताम्रपाषाण काल यानी तांबे यानी पत्थर, तांबे प्लस इसमें कांच से जुड़ गया था, लोहा भी जुड़ गया था, तो ये लोहयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है इसे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा विकसित और डेवलप थी। तो इसका हमें पता कब चला, तो 1921 में जब खुदाई हो रही थी ना ट्रेन के लिए, तो तब सबसे पहले हड़प्पा शहर की खुदाई हो गई 1921 में, और 1922 में हो गई थी मोहनजोदड़ो की खुदाई। तो उसी से हमें ये पता चला 1924 को इसे सभ्यता का नाम घोषित कर दिया था पूरी तरह। तब तक पता चल गया था यहाँ पे एक सभ्यता मिट्टी के नीचे दबी हुई थी। तो 1924 यानी 1924 में इसको घोषित कर दिया। इसका जो नगर नियोजन था वो किस प्रकार था वो अभी देखते हैं हम। शहर 2 विभागों में बटा हुआ था, एक था ऊपरी नगर और निचली नगर। ऊपरी नगर यानी क्या था कि जिसमें प्रशासक यानी राजा, महाराजा, राजा या फिर जो भी प्रशासक थे, जितने भी ऑफिसर थे, सेनापति वगैरह, वो जो थे वो इसमें विभाजित थे। कहीं कहीं जगह पे ऐसा भाग मिला, कहीं कहीं जगह पे पूरा सेम ही मिला, एक साइट नहीं मिली, इनकी हज़ारों साइट्स मिली है। उसमें से 15 से 20 साइट्स ऐसी है, 15 to 20 साइट जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसी के साथ सड़कों का एक विशेषता थी, सड़कें सीधी लाइन में बनी हुई थी, और दूसरी जो सड़क आएगी वो इसको ऐसे काट के यानी 90 डिग्री का ये हमेशा कोण बनाती थी। ये इसकी विशेषता है 90 डिग्री वाली। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं AI द्वारा बनाए गए, ये ऐसी सीधी सड़क जाएगी, यहाँ पे आके ये सीधी ऐसे मिलेगी, ये जो ये सीधी जा रही है या ऐसे आके मिल रही है, यानी प्रॉपर तरीके से बनाए थे घर। उसमें पक्की ईंटों का यूज़ किया था। आंगन था, ये देखिए बीच में आंगन है, और बाथरूम की सोई भी अंदर ही थी। ये इसकी वैशिष्ट्यता है। नालियाँ पूरी तरह ढकी हुई थी, ये देखिए ये पूरी तरह बंद थी नालियाँ, यानी जल निकासी जो इसकी जो यंत्रणा थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत ही क्वालिटी थी। इसमें पानी रुकने का कोई नामो निशान नहीं था, सारे नालियों के द्वारा पानी बाहर निकल जाता था शहर से। इसके जो प्रमुख स्थल है उसमें से मोहनजोदड़ो हमने देख ही लिया था। इसमें इसको जो है ना हम अलग अलग लेंगे। अभी तो इसको मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार मिला था जो धार्मिक रीत्या उसको जोड़ा गया। तो इस मोहनजोदड़ो को हम अगले पार्ट में ना क्या करेंगे, एक साइड के ना एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर सब बताएंगे कि हर साइड पे क्या क्या मिलता है, स्नानागार, मूर्ति, डांसिंग गर्ल, या फिर वो जो दाढ़ी वाले व्यक्ति की जो टैचू मिला था टेराकोटा का, वो उसके साथ खिलौने मिले थे कहीं जगह पे। तो वो सब जो चीज़ें हैं
वो हम उसी के अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसमें हम बस ओवरऑल देखने वाले क्या क्या था उसमें। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी तो वो किस प्रकार अर्थव्यवस्था थी, तो वो उसमें गेहूँ, चावल और ज्वार, ये जो है ये भी लिया जाता। हमने पाषाण काल में क्या देखा था, गेहूँ और ज्वार। इसमें क्या ऐड हो गया, चावल। यही सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट है कि किस युग में क्या ऐड होते जा रहा है, क्या नया है। सिंचाई हमने उसमें भी देखा था कि नदी के ऊपर थी, लेकिन यहाँ पे ना कुआं भी था, कुआं भी मिला है, जलाशय भी मिला है, तालाब और नदी इसके बेस पे हुई है पूरी सिंचाई। पशुपालन में हमने देखा था गाय, बैल, भेड़, बकरियाँ। पाषाण काल में भी यही था और सिंधु घाटी सभ्यता में भी यही देखने को हमें मिलता है पूरा। इसका जो व्यापार था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसोपोटामिया के साथ भी चल रहा था व्यापार। ये कैसे पता चला, तो इसके कुछ सिक्के थे वो वहाँ पे मिले और वहाँ के कुछ सिक्के यहाँ पे मिले थे हमें खुदाई के दौरान। ये जो मूर्तियाँ हैं यही हम यही कहाँ मिली थी कुछ, ये हम अगले पार्ट में देखने वाले हैं। तो अभी बस इतना देखते कि पूरा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या था ओवरऑल हम देख रहे हैं कि क्या थी कला, संस्कृति वगैरह। इससे हमें एक ओवरऑल मिल जाएगा इससे। तो इसमें जो कला और संस्कृति में क्या था कि इसमें एक मूर्ति मिली थी, ये मूर्ति मिली है और ये एक मूर्ति मिली है जो कि मिट्टी से बनी है, कुछ टेराकोटा से बनी हुई। एक डांसिंग गर्ल है और एक पुजारी राजा की मूर्ति है। लिपि के बारे में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे एक ऐसी लिपि मिली है जो हड़प्पाकालीन लिपि है, लेकिन उसको अभी तक डिकोड ही नहीं कर पाए हम, यानी समझ नहीं पाए कि क्या लिखा है। और उसकी ये खासियत है कि अगर हम लिखते कैसे जाते, ऐसे जाते ना, ऐसे जाते, इस साइड से स्टार्ट करते, इस साइड पे ख़त्म कर देते। लेकिन उसमें एक खासियत है कि इस साइड से लिखा जाए, फिर अगली लाइन है वो इस साइड इधर आ गई, फिर ऐसे इस तरीके से लिखी गई है, राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का। बाकी धार्मिक में क्या है, मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, साथ में पेड़, पशु और पशुपतिनाथ की पूजा कर देते, इसका अवशेष हमें मिले हैं। बाकी इसका जो पतन है, तो ये पतन कैसे हो गया था, तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हो गया था। कुछ इतिहासकारों की बात माने तो उनका कहना था कि इसमें बाढ़ के कारण पूरी सभ्यता ही पानी के नीचे चली गई। कुछ लोगों का कहना था कि भूकंप आ गया था, और कुछ लोगों का कहना था कि नदी ने अपना प्रवाह चेंज कर दिया। यानी नदी कभी कभी क्या होता है, इस प्रवाह से चल रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उस साथ में कुछ कंकर पत्थर या फिर गाड़ लेके आती है और ऐसे या फिर निक्षेपण करते हैं। निक्षेपण करने से कभी कभार क्या होता है कि ज़्यादा बाढ़ आते ही यहाँ पर निक्षेपण हो जाता है, लेकिन नदी क्या करती है, ऐसे अपना प्रवाह चेंज कर देती है। ये भौगोलिक रीज़न है। तो कुछ लोगों का कहना है कि नदी ने अपना प्रवाह भी चेंज किया होगा, और कुछ लोगों का कहना है कि आर्यंस का आक्रमण यानी विदेश राजाओं का आक्रमण होने के कारण वो दक्षिण भारत की तरफ पलायन हो गए थे। ऐसे जैसे यहाँ से दक्षिण भारत की तरफ चले गए होंगे। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हो सकता है महामारी आई हो, महामारी के कारण वो लोगों की जान चली गई हो, या फिर बहुत सारे लोग वहाँ से छोड़ के चले गए। यानी उसका कोई फिक्स रीज़न नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप मेंस लिख रहे हो तो उसमें ये सारे पॉइंट आप डाल सकते हो, और प्रीलिम्स में तो ऐसा कोई ज़्यादा करके ऐसे संभाव्यता है कि इन सब बातों के कारण इनका पतन हुआ रहेगा, या फिर हो सकता है कि इनकी जो साथ में चलने वाली मेसोपोटामिया वगैरह ये इनके साथ व्यापार या फिर सूखा पड़ गया होगा, इन कारण भी इनका पतन हुआ होगा। तो आज हमने बस ओवरऑल देख लिया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, इसमें क्या क्या है, क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे चलती थी, क्या था। बाकी हम अगले लेक्चर में क्या देखेंगे, सारे साइट्स देखेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे सारे साइट्स के बारे में देखेंगे, साइट जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और उसके बाद लोथड़, धोलावीरा, ये जो सारे साइट है उस सारे साइट में क्या क्या मिला है, मूर्ति कहाँ मिली, उसी के साथ में
और वो डांसिंग गर्ल कहाँ मिली है, खिलौने कहाँ पे मिली है, उसके बाद साथ कुछ कॉइन्स मिले तो उस कॉइन्स कहाँ पे मिले हैं, बंदरगाह वगैरह सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।